आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। तो आइए आज के वचन की ओर चलेंगे और हम पढ़ेंगे नीति वचन और उसका 18 अध्याय और उसका हम 20वीं आयत और 21 आयत पढ़ेंगे। हालेलुया। लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। हालेलुया। देखिए, जो भी इंसान अपने मुख से जो बातों को बोता है अपनी लाइफ के लिए या परिवार के लिए, जो भी वो बातें मुंह से निकालता है, उसका पेट उन्हीं बातों के फल से भरता है। हालेलुया। इसका मतलब हम जो भी बातें बोलते हैं, जो भी बातें हमारे मुख से निकलती हैं, वो उसका प्रतिफल हमें मिलता है और वही हमें खाने को भी मिलता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। इसका मतलब जो भी व्यक्ति अपने मुंह से बातें बोलता है, जो भी उसके मुख से बातें निकलती हैं, चाहे वो नेगेटिव बातें हों या पॉजिटिव बातें हों, या किसी के लिए कुछ अच्छी बातें हों या किसी के लिए बुरी बातें हों, या अपने बच्चों के लिए या परिवार के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने पति के लिए, जो भी बातें आप निकालते हैं अपने मुख से, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी आप बोलते हैं उससे जो कुछ आपको प्राप्त होता है उससे ही आप क्या होते हैं, तृप्त होते हैं। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हालेलुया। आप एक व्यक्ति को जो बहुत सारी तकलीफ़ों में है, परेशानियों में है, आप उनको अपने मुख के वचनों से आप उनको संभाल सकते हैं। आप उनको ऐसे वचन परमेश्वर के समझा सकते हैं, आप उनको सिखा सकते हैं कि वो उनको जीवन दे। हालेलुया। ठीक है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जीव के वश में मृत्यु भी है और जीवन भी है। हालेलुया। हम इसी मुख से श्राप भी दे सकते हैं और हम आशीष भी दे सकते हैं। तो क्यों ना हम लोगों को आशीष दें, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें आशीष का वारिस ठहराया है। आमीन। और परमेश्वर का वचन कहता है कि और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। देखिए, इसलिए आप अपनी जीभ को काम में लाना जान जाएं, क्योंकि परमेश्वर की भी यही इच्छा है। परमेश्वर चाहते हैं कि भाई आप अपनी जीभ को भी वश में लाना जाने और उसको अपनी जीभ से आप अच्छे और उत्तम फल पाएँ। हालेलुया। तो क्यों ना आप अपनी जीभ को अच्छे कामों के लिए, सकारात्मक अपनी सोच के लिए, और वो बातें जो आपके परिवार के लिए बढ़ोतरी के लिए हैं, अपने बच्चों के लिए बढ़ोतरी के लिए, अपने परिवार में किसी भी जन के लिए बढ़ोतरी के लिए हैं, तो आप उनको जीवन बोलें ताकि वो जीवन पाएँ। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी होगी। इन वचनों से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।